डर किसे नहीं लगता? कभी न कभी डर जरूर महसूस होता है। डर की वजह कई हो सकती है। आइए एक शक्तिशाली कहानी की मदद से भय की प्रकृति, नेचर ऑफ फियर, हमें डर क्यों लगता है, को और अधिक नजदीक से जाने। एक बहुत ही विद्वान साधु जिनका नाम गुरुजी था, अपने शिष्य रोहन के साथ एक शांत हिमालयी मठ में रहा करते थे। एक दिन रोहन गुरुजी के पास आया। वह बेचैन था, ऊर्जा में कमी थी। वह गुरुजी से कुछ कहना चाहता था। रोहन कुछ कह पाता उससे पहले ही गुरुजी ने उसकी हालत देखकर तुरंत पूछा, मुझे बताओ रोहन, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे लगता है जैसे मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा है। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता। तो अब तुम अंतर देख सकते हो, जो तुम जानते हो और जो तुम महसूस करते हो उसके बीच। लेकिन क्यों? जब मैं जानता हूँ कि मैं खतरे में नहीं हूँ, तो डर इतना वास्तविक क्यों लगता है? गुरुजी एक छोटा पत्थर उठाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि यह पत्थर एक जहरीली मकड़ी है, तो क्या तुम चौंक जाओगे? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन अगर तुम मान लो कि यह एक मकड़ी है, तो क्या होगा? क्या तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया करेगा? हाँ, मेरा दिल तेजी से धड़केगा, मैं भागना चाहूँगा। बिल्कुल। डर वस्तु में नहीं है, यह विश्वास में है। चट्टान सिर्फ पत्थर और हवा है। डर वह कहानी है जो आपका मन उसके बारे में बताता है। तो मुझे बताओ, तुम्हारा मन अभी क्या कहानी बुन रहा है? ये कह रहा है, अगर मैं संतुलन खो दूं तो क्या होगा? अगर हवा मुझे धक्का दे तो क्या होगा? अगर मैं गिर जाऊं तो क्या होगा? और अगर तुम गिर गए? और अगर तुम गिर गए तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या हवा ने तुम्हें पहले कभी गिराया है? क्या तुम यहाँ कभी फिसले हो? नहीं। लेकिन तो फिर सबसे बुरा क्यों मान रहे हो? डर संभावनाओं से बढ़ता है, सच्चाई से नहीं। मन एक कहानीकार है रोहन, और अभी यह तुम्हें एक त्रासदी सुना रहा है। लेकिन मैं कहानी पर विश्वास करना कैसे बंद करूं? नहीं, आप उससे पूछताछ करें। जब डर चिल्लाता है तो उससे पूछिए, तुम्हारा सबूत कहाँ है? जब हम बिना सवाल किए आज्ञा मानते हैं तो डर बढ़ता है। तो मैं खुद से बहस करता हूँ? नहीं, तुम बहस के गवाह हो। मुझे बताओ, जब तुम्हें लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो तुम्हें यह कहाँ महसूस होता है? यहाँ पेट पर एक डूबता हुआ गड्ढा। अच्छा, अब उस गड्ढे में सांस लो, उसे लड़ो मत, उसे रहने दो जैसे आसमान से तूफान गुजर रहा हो। रोहन नकल करता है। चट्टान पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। रोहन आगे कहता है, ये अभी भी वहाँ है, लेकिन शांत। क्योंकि तुमने उसे खिलाना बंद कर दिया है। डर एक आग है, प्रतिरोध ऑक्सीजन है। जागरूकता बारिश है। लेकिन मेरा शरीर मेरे दिमाग से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है। मेरे पैर कमजोर हो जाते हैं। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? आप लहर को नियंत्रित नहीं करते, आप उस पर सवार होना सीखते हैं। डर सबसे पहले शरीर में रहता है, इसलिए शरीर को प्रशिक्षित करें। गहरी सांस लें। अब अपने पैरों को जमीन पर दबाएं, इसकी स्थिरता को महसूस करें। डर आपको गुरुत्वाकर्षण को भूला देता है, लेकिन जमीन आपको कभी जाने नहीं देती। हाँ, जब डर आपको कल में घसीटता है तो शरीर में वापस आ जाए। वर्तमान क्षण में कोई डर नहीं है, केवल सांस है। गुरुजी अचानक खड़े हो जाते हैं और चट्टान के किनारे की ओर चलते हैं। आइए, मेरे साथ खड़े हो जाइए। मैं नहीं कर सकता। किनारे तक नहीं, बस पहले से एक कदम और करीब। रोहन हिचकिचाता है, फिर खुद को ऊपर उठाता है, एक अस्थिर कदम उठाता है। अच्छा, अब डर को महसूस करो, लेकिन खड़े रहो। इसे वहीं रहने दो, लेकिन इसे अपने लिए चुनने मत दो। ये बहुत जोर से है। यह जोर से है क्योंकि तुमने सालों तक भागते हुए बिताए हैं। आज तुम इसका सामना करो। यह साहस है, डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा शक्ति। कुछ मिनट बीत जाते हैं।
रोहन की सांसें स्थिर हो जाती हैं। वह एक और आधा कदम आगे बढ़ता है। मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो तुम पहले ही जीत चुके हो। हफ्तों बाद रोहन चट्टान के किनारे फिर से जाता है। उसकी आंखें बंद हैं। गुरुजी दूर से देखते हैं। रोहन शांत होकर मुड़ता है। गुरुजी, डर चला गया है। अब तुम डर को देख सकते हो। यही अंतर है। पहले डर तुम्हें नियंत्रित करता था, अब तुम इसे जानते हो और इस तरह तुम अब डर से मुक्त हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।